ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा और श्लोक संख्या 30। स एवेदं स सर्जाग्रे भगवान् आत्ममायया सत् असत् रूपया चासो गुणमया अगुणो विभु। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तो इस श्लोक में जैसा कि पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक कार्य का लक्ष्य जो है वो है भगवान श्री कृष्ण को समझना, जानना, उन तक पहुंचना। यही चाहे योग हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे वेदों का अध्ययन हो, कुछ भी हो, सबका लक्ष्य एक ही है। अल्टीमेट गोल एक ही है, भगवान श्री कृष्ण को जानना। दूसरा लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस भौतिक सृष्टि, अब सृष्टि के विषय में बता रहे हैं। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की सृष्टि की, उसकी शक्तियां उत्पन्न की। तो इससे ये पता चल रहा है इस श्लोक से कि जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, भौतिक ब्रह्मांड में रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान के द्वारा हुई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले ही भी विद्यमान थे। तभी यहाँ पे कहा गया है भौतिक सृष्टि के प्रारंभ। और इसी बात को भगवान जब चतुश्लोकी भागवतम बताते हैं ब्रह्मा जी को दूसरे स्कंद के अंत में तो बताते हैं उसमें कि अहम एवा सन एवाग्रे, कि मैं इस सृष्टि के पहले भी मैं ही था विद्यमान, और उसके बाद भी प्रलय के बाद एकमात्र मैं ही बचूंगा। बाकी जितने भी सृष्टि के अंदर जो भी हैं इस भौतिक जगत के अंदर, चाहे ब्रह्मा जी से लेकर के ब्रह्मा जी हो, जितने भी देवी देवता हो, कोई भी हो, सब खत्म हो जाएंगे। उनके लोक, वो देवता, सब कुछ विलय हो जाएगा। एकमात्र भगवान बचेंगे, क्योंकि भगवान इस सृष्टि के बाहर है, इसके अंदर नहीं है। वो पहले से हैं, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्या किया, सृष्टि को उत्पन्न करने के कारण और कार्यों की शक्तियों को उत्पन्न किया। कोई कोई भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होना जरूरी है। तो कारण क्या था? कारण था इस सृष्टि को उत्पन्न करने का कि भगवान के जो विभिन्नांश हैं, यानी हम जीवात्माएं जो भगवान के विभिन्नांश हैं, हम विभिन्नांश भगवान से सेपरेटली एंजॉय करना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। जबकि हमें बनाया गया है भगवान की सेवा के लिए। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम नित्य कृष्ण के दास हैं, हमेशा से हमेशा रहेंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हम एंजॉयर हैं, हम स्वतंत्र रूप से एंजॉय कर सकते हैं। ये उसी प्रकार से जैसे हमारी उंगलियां स्वतंत्र रूप से भोजन नहीं कर सकती, ये भोजन करने में सपोर्ट कर सकती है, सहयोग कर सकती है। आंखें जो हैं वो स्वतंत्र रूप से देख नहीं सकती। आंखें जब तक शरीर के अंदर लगी हुई है, फिट है, तभी तक वो देखने की क्षमता है उसमें, या उसका उपयोग है। आंखों को निकाल के बाहर रख दिया जाए, यूजलेस हो जाएगी। कान जो है वो तभी सुनने के योग्य हैं जब तक वो लगे हुए हैं, हमारे शरीर से कनेक्टेड है। जैसे इस शरीर से अलग हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, कोई काम के नहीं रहे। उसी तरह से हम लोग भगवान के भगवान का सहयोग कर सकते हैं। भगवान का सहयोग करके हम भी वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं जो आनंद भगवान ले रहे हैं।
आनंदमय अभ्यासात, भगवान हर समय आनंद में रहते हैं। तो वही आनंद हमें भी प्राप्त हो सकता है अगर हम भगवान की सेवा में लगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते। जितने भी जीवात्मा इस भौतिक जगत में है संपूर्ण, एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, सहस्त्र कोटि ब्रह्मांड। तो सारे ब्रह्मांडों में जितने भी जीवात्माएं हैं वो सब भगवान से सेपरेटली एंजॉय करना चाहते थे। इसलिए हम सबको इस भौतिक जगत का निर्माण करके इसमें डाला गया। एक ये कारण हो गया कि हमें जो है हमारी मेंटेलिटी को कैसे ठीक करें एंजॉय करने की, या हमें वो सुविधाएं प्रदान करें। पहले तो हमारी इच्छाएं जो है, डिजायर्स, कि हम एंजॉय करना चाहते हैं सेपरेटली, तो वो पूरी करने के लिए भगवान ने इस भौतिक जगत का निर्माण किया, जो एक तरह से खिलौने की तरह है। जैसे बच्चा जब रोता है मोबाइल के लिए, तो पिताजी क्या करते हैं, ओरिजिनल मोबाइल नहीं देते उसको, असली वाला, उसको खिलौना मोबाइल देते हैं जिससे वो खेलता रहता है। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा समझ जाता है कि नहीं, ये तो खिलौना है, इसमें तो कुछ नहीं है, फिर उसको और थोड़ा बढ़िया खिलौना ला के देते हैं, थोड़ा एडवांस वाला। इस तरह से तो हम लोग एंजॉय करना चाहते थे, इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे, तो इसलिए भगवान ने क्या किया, इस भौतिक जगत की सृष्टि की, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है। और इस सृष्टि के अंदर, इस जगत में हम जो जैसा शरीर चाहते हैं, जैसे एंजॉय करना चाहते हैं, जैसी इच्छाएं करते हैं, उसके अनुसार जो है 84 लाख प्रकार के अलग अलग कॉस्ट्यूम बनाए गए हैं, शरीर बनाए गए। कि तुम तैरना चाहते हो तो तैरने के लिए भी जल जा नव लक्षण, 9 लाख प्रकार की योनियां हैं पानी की, जल की योनियां 9 लाख प्रकार की। तो पानी में रह करके किस तरह से रहना चाहते हैं, तो जितने जितनी हमारी इच्छाएं हैं, जितनी तरह की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। जैसा हम चाहेंगे वैसा शरीर भगवान ने बनाया है, जीवों की जितनी भी इच्छाएं हैं उसके अनुसार। कोई तैरना नहीं चाहता है, चलो वो चाहता है कि मैं स्थिर होके खड़ा रहूं, तो स्थावरा सतविंशति, उसके लिए 20 लाख प्रकार की योनियां हैं, जो स्थावर योनियां हैं। और कृमि और रुद्र संख्या का, कृमि जो है कीट पतंगे, 11 लाख प्रकार के कीट पतंगे हैं। पक्षी नाम 10 लक्षकम, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। तो उड़ना चाहता है आकाश में, चांद तारे तोड़ लाऊं, उड़ना चाहता है तो उसके लिए 10 लाख प्रकार के पक्षी का डिजाइन है अलग अलग। कौन सा पक्षी बनना चाहते हो, कितना ऊंचा उड़ना चाहते हो, सारी व्यवस्था है। तो जैसी जैसी जीवों की इच्छाएं हैं, उसके अनुसार 30 लाख प्रकार के पशु हैं, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। मनुष्यों में भी 4 लाख प्रकार की कैटेगरी अलग अलग। तो जैसी हमारी इच्छा है उसके अनुसार भगवान ने ये 84 लाख प्रकार के शरीर डिजाइन किए हैं, इस भौतिक जगत का निर्माण करके, जिससे हम हमारी इच्छाओं को पूरा कर सके। और इसी बीच में ये सब करते करते, और ये सारी जो सृष्टि है ये भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा करते हैं। पराश्य शक्ति विविधे श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समय च अभेदिक च दृश्यते। भगवान के न तो कोई बराबर है, न उनसे कोई बढ़कर है। ऐसा कहीं भी नहीं देखा गया, न सुना गया है कि उनसे कोई बढ़कर है या उनके कोई बराबर है। सर्वोपरि है। और उनकी जो शक्तियां हैं, पराश्य शक्ति, वो पराशक्तियां हैं, परा यानी दिव्य शक्तियां हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, दिव्य पद पर रहकर अपनी अंतरंगा शक्ति से, अंतरंगा शक्तियां हैं उनकी, और अंतरंगा शक्तियों के माध्यम से जो है भगवान क्या करते हैं, इस भौतिक जगत की सृष्टि करवाते हैं। इस भौतिक जगत को बहिरंगा शक्ति बोलते हैं। तो फिर इसमें ये सारी चीजें करके करके वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं। ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह बनाते हैं, नक्षत्र बनाते हैं, फिर हमें जीने के लिए एक सिस्टम देते हैं, वेद प्रदान करते हैं, वैदिक शास्त्र। लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट गोल जो है वो क्या है भगवान का, कि हम सब जो है हमारी इच्छाओं की पूर्ति करके, और फिर इस भौतिक जगत से कैसे निकले इसको समझें। अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा करें। ये जिज्ञासा करके कोई भक्त से, जो प्रमाणिक गुरु हैं, प्रमाणिक भक्त हैं, उनके गाइडेंस में आए, उनके निर्देशन में रह करके, और इस भौतिक जगत से निकल के वापस भगवान के धाम जाए, हमारी चेतना को सुधार करके, ट्रांसफॉर्म करके, चेतना को बदल करके। हमारी चेतना दूषित है, हम
भौतिक जगत में एंजॉय करने के लिए आए हैं, सेपरेटली एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारी चेतना दूषित है। तो इसके इस कारण से भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि की। बाकी वास्तव में भगवान इस भौतिक सृष्टि से हमेशा दूर परे रहते हैं, अपने आध्यात्मिक जगत, दिव्य स्थिति में रहते हैं हमेशा। वो कभी भी इस भौतिक जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होते। जैसे कोई बहुत रिच मैन है, उसको थोड़ा-सा अगर उसको नुकसान लगा कहीं, या थोड़ी उसकी छोटी-मोटी कोई प्रॉपर्टी कहीं पड़ी है और बहुत मिलियनियर है वो, बिलियनियर है, तो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों को, वो ध्यान नहीं देगा उन चीज़ों की तरफ। उसी तरह से भगवान के लिए ये भौतिक जगत तुच्छ है, किसी काम का नहीं। उनकी सृष्टि है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है इसकी। फिर भी उनको परवाह है हम लोगों की, हम जीवों की, इसलिए वो यहाँ पर आते हैं। आकर के हमें वापस अपने धाम ले जाने के लिए अपनी लीलाएँ करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। तो भगवान हमेशा अपने आध्यात्मिक जगत में जो अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं, वो न तो इस भौतिक जगत के द्वारा प्रभावित होते हैं, यहाँ आते भी हैं। जैसे पिछले से पिछले श्लोक में एग्ज़ाम्पल दिया था, प्रभुपाद जी ने राजा का एग्ज़ाम्पल। एक राजा जो है जेल में बहुत सारे कैदी हैं और जेल में काम करने वाले कर्मचारी भी हैं, है ना? सभी जेल में हैं, लेकिन अधिकार अलग-अलग है सभी का। एक कैदी को अधिकार नहीं कि वो बाहर चला जाए वहाँ से, लेकिन वो जो कर्मचारी है उसको अधिकार है। वो जेल में आ भी जाता है, बाहर भी चला जाता है। उसी जेल में जब कभी राजा आता है, राजा उस जेल में आता है निरीक्षण के लिए। अगर उस समय वो कैदी ऐसा सोचे कि ये राजा भी हमारी तरह जेल में आया है, जैसे हम जेल में आए हैं, वैसे ही आया है। जैसे हम यहाँ कष्ट भोग रहे हैं, ये भी कष्ट भोगेगा। तो ये सोचना मूर्खता है। तो वैसे ही भगवान जब यहाँ अवतरित होते हैं, यहाँ प्रकट होते हैं, तो वो हमारी तरह नहीं आते। उनका जन्म, कर्म सब दिव्य होते हैं। दूसरा, हमारी तरह वो कष्टों को भोगने के लिए नहीं आते। वो बाहर से ऐसा आचरण करते हैं मनुष्य जैसा, लेकिन वो हमेशा अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं, सच्चित और आनंदमय स्थिति। इसीलिए उनको अच्युत कहा गया है। उन पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, इस भौतिक जगत का। वो हमेशा इससे अ, दूर रहते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान की स्थिति बहुत ही दिव्य है। रूपा जी अंत में बता रहे हैं तात्पर्य में कि वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना-देना नहीं रहता, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। भगवान के जो गुण हैं वे आध्यात्मिक हैं और भौतिक जगत में प्रकृति के जो 3 गुण वो भौतिक हैं। सत, चित, जो रजो, तमो, सतो गुण जो हैं ये भौतिक हैं। ये भगवान सच्चित और आनंदमय, तो वो इनके द्वारा कभी प्रभावित नहीं होते। जबकि हम लोग जैसे ही आते हैं इस भौतिक जगत में, प्रकृति के 3 गुण हमें जकड़ लेते हैं, इनके द्वारा प्रभावित होते हैं। हम हर पल-पल प्रभावित होते रहते हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा और हर समय हम एक न एक गुण के द्वारा उसमें गुण के द्वारा जब बाध्य होकर कार्य करते हैं। हमारे सारे कार्य प्रकृति के गुणों के अंडर कंट्रोल में, जबकि भगवान के साथ ऐसा नहीं, वो हमेशा फ्री रहते हैं, तीनों गुणों से ऊपर हैं। इवन जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो तक तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। तो जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो तीनों गुणों से परे हो सकते हैं, तो भगवान कैसे तीनों गुणों के अंदर हो सकते हैं? तो इस तरह की सोच भी जो है मायावादी है, जैसा कि मायावादी सोचते हैं कि भगवान निराकार हैं और जब यहाँ आते हैं तो हमारे जैसा शरीर धारण करते हैं। मनुष्य हम जैसा ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश वाला शरीर है, ऐसा ही शरीर धारण करते हैं, ऐसा सोचते हैं। हुँ। दूसरा वो सोचते हैं कि भगवान निराकार है, हम भी निराकार हैं। हम जब इस शरीर को छोड़ेंगे, हम उस निराकार में विलीन हो जाएँगे, तो हम भी भगवान बन जाएँगे। क्या अंतर है? वो भी यहाँ आते हैं तो भौतिक शरीर लेकर के आते हैं और हम भी भौतिक शरीर लेकर के आते हैं। वो भी निराकार, हम भी निराकार, दोनों मिलकर के एक हो जाएँगे। हम भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान। इस तरह की मेंटालिटी होती है। ये सही नहीं है। भगवान हमेशा भगवान रहते हैं और हम जीवात्मा हमेशा जीवात्मा ही रहेंगे। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो भगवान की स्थिति हमेशा दिव्य बनी रहती है। इवन इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है, सब कुछ भगवान उनको सबको संजो के रखा है भगवान। एक श्लोक में कहते हैं भगवान गीता में अ, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वे इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा, कि
मत्तः परतरम नान्यत्, कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जैसे माला जो है धागे में गुंथी रहती है, मोती की माला हो चाहे फूलों की माला, वो धागा उसमें मूल चीज है। धागा उनको जोड़ के रखता है। उसी तरह से भगवान कहते हैं मैं इस पूरी सृष्टि को जो है जोड़ के रखता हूँ। भगवान अगर इस सृष्टि से हट जाए या अपनी शक्तियों को हटा लें, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से भगवान की दिव्य शक्तियां कार्य करती है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।